नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सीएसआई नेट फिजिक्स एग्जाम के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। तो जो लोग भी अपने लास्ट बचे हुए 2 महीने में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या आपका एक तरह से तरीका होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आप भले ही अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपने काफ़ी कुछ प्रिपेयर कर लिया है और लास्ट मोमेंट में अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए होगी तो ये वीडियो आप सबके लिए है। ठीक है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं और आपने अगर स्टार्ट करी है तो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हम आपको काफ़ी इफेक्टिव यहाँ पे पॉइंट्स बताने वाले हैं। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा जिससे कि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें एग्ज़ाम के टाइम पे ध्यान रखनी पड़ेंगी। हमारा एग्ज़ाम तभी क्रैक हो सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो है आपका सिलेबस। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सीएसआई नेट एग्जाम की तैयारी करें, सेट एग्जाम की तैयारी करें, अपने गेट एग्जाम की तैयारी करें या फिर किसी भी पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी करें, आपको अपने एग्जाम से पहले सिलेबस के बारे में बहुत बढ़िया से पता होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस का मतलब ये नहीं कि जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में दे रखे हैं उसको जान लेना है कि ये टॉपिक्स होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ठीक है, हमारा जो सिलेबस होता है गाइस, इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने पिछले जो पेपर्स हुए हैं उनको थोड़ा सा एनालाइज करना होता है। ठीक है, जो आपका प्रीवियस पेपर एनालिसिस होता है, आप उसके ट्रेंड को समझिए कि हमारे जितने भी पिछले पेपर्स हो रहे हैं 5 साल के, 10 साल के, उसमें कौन सा टॉपिक ज्यादा वेटेज रख रहा है। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो सिलेबस आपको उसी तरीके से प्रिपेयर करना होगा। हमें अपने टॉपिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा कि किस टॉपिक से आपके ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा वेटेज रख रहा है जिससे कि ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, हमें उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपना जो सिलेबस है, अपना जो प्रीवियस पेपर है, हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना जो एनालिसिस है, उसका जो हाईएस्ट मार्क्स है, जो वेटेज है, वो आप समझ सकते हैं। उसके बाद उन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा सा हमें प्रिपेयर करना शुरू करना हो। ठीक है, तो इस कारण से आपको सिलेबस के बारे में बहुत बढ़िया से डिटेल में पता होना चाहिए कि किस तरीके के आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, कैसे आपके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर आप इसको जानेंगे तो आपके जो प्रीवियस पेपर्स हैं वो भी थोड़ा सा समझ में आने लगेगा। आप जैसे ही थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद जब अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाएंगे, प्रैक्टिस करने जाएंगे, तो आपको आइडिया लगने लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आगे बन सकते हैं, क्योंकि आपने जो पहले के क्वेश्चंस बन रखे उसको ही एनालाइज कर लिया, तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। आप बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन एकदम बूस्ट कर सकते हैं, एकदम खतरनाक तरीके का एकदम स्ट्रैटेजी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपने जो सिलेबस है, अपना जो प्रीवियस पेपर्स है, उसको एनालाइज करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कभी भी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले, अपनी तैयारी शुरू करने से पहले ये पॉइंट जरूर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस टॉपिक जानने से कुछ नहीं होता है, हमें अपने सिलेबस में किस तरीके की चीजें पूछी जा रही हैं ये फोकस करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है गाइस यहाँ पे। अब जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि भाई आप अपने सारे जो प्रीवियस पेपर्स एनालाइज कर लेंगे, लेकिन उसको पढ़ने के लिए हमें एक स्टडी प्लान की जरूरत पड़ेगी। अब मैंने यहाँ पे बोल दिया कि क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि बस आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, है ना। आपको ईएमटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपने मैथमेटिकल फिजिक्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो उसी वे में आपको यहाँ पे स्टडी प्लान करने की जरूरत है, आपको उसको क्रिएट करने की जरूरत है कि आप अगर 24 आवर्स में पढ़ाई कर रहे हैं तो कितना टाइम आप किस सब्जेक्ट को देंगे। ठीक है, कितना टाइम आप अपनी थियोरी को देंगे, कैसे आप अपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को देंगे, फिर कितना टाइम आप अपने रिवीजन को देंगे, कितना टाइम अपने जो प्रीवियस पेपर्स है उसको देंगे। तो ये जो स्टडी प्लान है ना गाइस, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये भी है कि बस आप दिन भर पढ़ते ही तो नहीं रहेंगे, आपकी लाइफ में और भी काफी सारी चीजें होती हैं, तो उसको बैलेंस बनाते हुए हमें अपना यहाँ पे जो स्टडी प्लान है, आपका जो एक शेड्यूल होता है स्टडी का, वो हमें क्रिएट करना होगा। और ये जो स्टडी प्लान होता है, स्टडी शेड्यूल होता है गाइस, हर स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आप ऐसी चीजों में बिल्कुल भी मत फंसिएगा जैसे कि
कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि दिन में 6 घंटा पढ़ रहा है, कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि 10 घंटे पढ़ रहा है। वो आपको नहीं फॉलो करना है। जो आपको बढ़िया लगे, जिस तरीके से आप अपना सिलेबस खत्म कर सकते हैं, जिस तरीके से आप अपनी चीजों को खत्म कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वही आपको फॉलो करना है। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट 6 घंटे में चीजों को सीख रहा होगा, हो सकता है कि आप उस चीजों को 2-3 घंटे में ही सीख सकते हैं। तो अगर आप ऐसा ध्यान देंगे तो आप अपनी पढ़ाई को इफेक्टिव वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो सबको 6 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं, हो सकता है कोई 2-3 घंटा में भी बढ़िया कर सकता है, हो सकता है कि कोई 8 घंटा ले उसको पढ़ने के लिए। तो आप अपने हिसाब से, आपको जितना टाइम मिल रहा है, जितना आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए, उसी हिसाब से आपको अपना स्टडी प्लान क्रिएट करना होगा। ठीक है, इस पॉइंट को एकदम दिमाग में रखिएगा। ऐसी चीजों में बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं गाइस। सब लोग दूसरों का देख के फॉलो करने लगते हैं कि मैं भी इसी टाइम टेबल के हिसाब से चलूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर स्टूडेंट का दिमाग अलग होता है, माइंड अलग होता है, जो सीखने की क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो अलग होती है। तो उसी हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीजों को डिवाइड करिएगा, अपने हिसाब से अपने जो टाइम टेबल है उसको आप क्रिएट करिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है ये है आपका बेसिक्स। अब मैंने आपको बोला कि वही है, सिलेबस आपने समझ लिया, आप अपना स्टडी प्लान क्रिएट कर रहे हैं, सब कुछ हो गया आपका। उसके बाद जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे, आपने कोई भी टॉपिक पता लगा लिया कि मान लीजिए जैसे कि मैथमेटिकल फिजिक्स में मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में आप डायरेक्टली एकदम अपना जो रोटेशन मैट्रिक्स है वहां तक तो पहुंचेंगे नहीं, या फिर एग्जाम्पल के लिए कैले हैमिल्टन थ्योरम है तो वहां तक तो डायरेक्ट आप पहुंच नहीं सकते। तो क्या करना होगा, आपको अपने जो भी मैट्रिक्स हैं उनका जो स्पेशल टाइप है उसके बारे में पता करना होगा, आइगन वैल्यू कैसे निकाला जाता है उसके बारे में पता करना होगा, आपके मैट्रिसेस के जो अपने जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं, थोड़े से एक तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, उनके बारे में पता करना होगा। तभी आप जैसे कि अपने कैले हैमिल्टन थ्योरम तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इस कारण से हमें जो अपने बेसिक्स है, हर टॉपिक्स के जो ज्यादा वेटेज रख रहे हैं, जिसकी भी पढ़ाई करने जा रहे हैं आप उसको ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद उसके बेसिक्स को पढ़िए। उसके बाद थोड़ा सा जो आपका पेपर होगा, जो आपका एक सिलेबस होगा, थोड़ा सा धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, आसान लगने लगेगा गाइस। ठीक है, तो कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसके बेसिक्स को जानना बहुत जरूरी है। ये आपके लिए हमेशा यूजफुल रहेगा। कभी भी आप पढ़ाई करें, कुछ भी आप लाइफ में करें, आपको उस चीज के बारे में बेसिक्स पता होना ही चाहिए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये सब लोग फॉलो करिएगा। हर टॉपिक का जो बेसिक है आप लोग पहले कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो बेसिक्स है, मान लीजिए जैसे कि आप सीएसआर नेट एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर आप सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो मैं बेसिक्स यहाँ पे बता रहा हूं ना गाइस, आपको डायरेक्टली बेसिक्स पे ही क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो इस कारण से बेसिक्स पढ़ना जरूरी है। या फिर सीएसआर नेट की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक से होके ही आप एडवांस तरफ जाएंगे। ठीक है, तो एडवांस आपको तभी समझ में आएगा जब आपको बेसिक्स बढ़िया से आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना जरूरी है। ऐसे हम फॉलो करेंगे पढ़ाई के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करेगा यहाँ पे जो भी हमारे पास अगर सिलेबस हम कर रहे हैं, धीरे धीरे टॉपिक्स खत्म कर रहे हैं, बेसिक्स कर रहे हैं, तो अपने जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं अब हम वो सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्योंकि मैंने बोला कि टॉपिक्स हम पढ़ ही रहे हैं, अपने बेसिक्स पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस पेपर्स कर ही रहे हैं, तो उसी हिसाब से धीरे धीरे जब हम अगली स्टेप को बढ़ाएंगे तो हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। और जो भी आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है ना गाइस, एकदम आप हाई लेवल का तुरंत मत करिए, आप शुरुआत बेसिक से करिए। जैसे टॉपिक्स आप जब बेसिक्स करेंगे तो बेसिक्स आप टॉपिक जान जाएंगे, तो उसके बाद बेसिक क्वेश्चन आपको करने हैं, जिससे कि जो भी उसकी बेसिक्स आपने पढ़े हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाए, उसके फॉर्मूला सारे याद हो जाए, चीजें समझ में आने लगेगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस को जोड़ के ही बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसीलिए जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, हम उसी तरीके से प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। तो पहले बेसिक्स करेंगे, फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे आपके जो पेपर में आ रखे हैं। फिर जब उतना समझ जाएंगे थोड़े से आसान वाले, उसके बाद अब अपने प्रीवियस पेपर्स की तरफ जाएंगे। प्रीवियस पेपर्स को धीरे धीरे एक एक करके जो स्टेप है देखेंगे कि क्या क्या चीजें मुझे समझ में आ रही हैं, क्या क्या चीजें मुझे नहीं समझ में आ रही हैं। तो उन पॉइंट को थोड़ा सा आप एक तरह से फिगर आउट करिए और उस पर और मेहनत करिए। ठीक है, ये ध्यान रखना जरूरी है गाइस। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते टाइम कुछ भी गलतियां होती हैं तो तुरंत सॉल्यूशन खोला, तुरंत देख लिया कि भाई ये ऐसे हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको। ठीक है, जहां पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, जहां पे आप गलती कर रहे हैं, उसको एक बार और बढ़िया से पढ़िए। उसके बाद फिर से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, देखिए कि अब आप सॉल्व कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे।
जहां पे गलतियां हो रही हैं उसी पे ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जो आपको एक बार में आ रहा है वो तो आप हमेशा कर लेंगे, लेकिन जहां पे आप फंस रहे हैं वही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत सारे ऐसे बेसिक्स होते हैं guys, जो हमारे दिमाग में एकदम बैठ जाते हैं, हमारी जो मसल मेमोरी होती है उस तरीके से हो जाते हैं, हम उसको कभी भी भूल नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं, कुछ ऐसे स्टेप होते हैं जो कि हम हमेशा भूल जाते हैं, उन्हीं पे फोकस करने की जरूरत है, उन्हीं को बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, तो ऐसा आप करते रहेंगे तो आपका जो पेपर है और बढ़िया होने लगेगा, आपका जो सिलेबस है, जो आपकी प्रिपरेशन है और काफी बढ़िया होने लगेगी, बेहतर होने लगेगी guys। ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का मतलब यही है कि बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन बेसिक से शुरू कीजिए, मॉडरेट करिए, फिर टफ करिए, प्रीवियस पेपर सॉल्व करिए, उसके बाद आप अपने जो भी मॉडल पेपर्स होते हैं उनकी तरफ आप जा सकते हैं, उसके बाद आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग दिमाग में रखिएगा। उसके बाद क्या करना है गाइस, अब जैसे मॉडल पेपर आपने कर लिया है, मैंने बोला कि मॉडल पेपर आपको करना है, उसके बाद आपके जो मॉक टेस्ट हैं वो आप लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट आप तुरंत ऑनलाइन करना मत शुरू करिएगा, ये बहुत लोगों की गलतियां हो जाती हैं। आप पहले ही बार तुरंत ऑनलाइन मत अटेम्प्ट करने लगिएगा। पहले जो आपके मॉक टेस्ट हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको मॉडल पेपर बोला, वो अब ऑफलाइन जो बुक्स में दिए रहते हैं, बढ़िया बढ़िया बुक्स में आप देखेंगे आपको मार्केट मिल जाती हैं, उसके मॉक टेस्ट लास्ट में दिए रहते हैं, उस मॉक टेस्ट को आप सॉल्व करिए ऑफलाइन, जो आप रफ पे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं उस तरीके से आप उसको सॉल्व करते रहिए, वहां पे अपने मिस्टेक को पकड़िए, अपना जो टाइम है वो यूटिलाइज करने की कोशिश करिए कि आप टाइम बढ़िया से लिमिटेड टाइम में जितना आपको होता है उतने में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जो जो गलतियां हो रही है उसको इंप्रूव करिए, फिर पढ़िए, फिर रिवाइज करिए, फिर उसको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसी तरीके से आप अपने जो मॉक टेस्ट हैं आप अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, डायरेक्ट बस मॉक टेस्ट ऐसा नहीं कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, चलिए इसको छोड़ते हैं, सही वाला बस ध्यान रखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सही वाला तो ठीक है, वो तो आप कर लेंगे, जो आप सही कर रहे हैं वो तो ठीक है ना, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आप रिवाइज करते रहेंगे। लेकिन जहां पे गलतियां हो रही हैं वही आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, वहां पे हम इंप्रूवमेंट करते रहेंगे तो हमारे लिए और बेहतर होता जाएगा। हमारे जो मार्क्स हैं वहीं से कटते हैं, और आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इसी कारण से हमें नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए जहां पे भी गलती हो सकती है उसको सुधारना है और प्रैक्टिस करते रहना है। तो वही है, मॉक टेस्ट आपको हमेशा लगाते रहना है, जैसे आपका टॉपिक्स खत्म होता जाएगा धीरे धीरे चीजों को आप बढ़िया करते जाएंगे, बेहतर होता जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट में भी आप करते रहेंगे गाइस, ऐसा नहीं कि आप शुरू में ही मॉक टेस्ट करने लगे, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को फॉलो करना है। एकदम लास्ट में जब सब कुछ आपका खत्म हो जाए तो आप मॉक टेस्ट करिए, फिर सब्जेक्ट वाइज आप मॉक टेस्ट करिए, फिर अपने प्रीवियस पेपर्स वाले भी मॉक टेस्ट बना के आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट आप अपने मॉक टेस्ट करिए, अपना फिजिक्स वाला जो मॉक टेस्ट है वो अलग करने की कोशिश करिए, फिर आपका जो जनरल एप्टीट्यूड वाला मॉक टेस्ट वो आप अलग अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। तो इस तरीके से सारी चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद ये जो पॉइंट है आप स्टार्टिंग से भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करोगे तो नोट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे नोट्स की मैं बात कर रहा हूं तो नोट्स तो आप स्टार्टिंग से ही फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्टडी प्लान बनाते टाइम भी नोट्स की जरूरत पड़ेगी। आप अगर सिलेबस को समझ रहे हैं, सारी चीजों को एनालाइज कर रहे हैं तो उस टाइम भी नोट्स आप चाहिए आपको। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है, आप जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो उस टाइम भी नोट चाहिए आपको। तो वही जो जो टॉपिक्स आप पढ़ते जाएं, उस टॉपिक का जो भी बेसिक है, उसका जो एप्लीकेशन है, अगर उसका कोई शॉर्टकट ट्रिक्स बन सकता है तो शॉर्टकट ट्रिक्स भी वहां पे आप नोट करिए। ठीक है, और सबसे जो एक इंपॉर्टेंट चीज है ना गाइस, जैसे कि अगर आप कोई कोर्स लेते हैं, मान लीजिए कोई कोर्स से आप तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखिए कि जैसे कि कोई एक टॉपिक है आप पढ़ रहे हैं, उसका नोट्स आप बना रहे हैं, तो आप ना वीडियो में जहां पे भी वो टॉपिक है, जिस टाइम इंटरवल पे वो टॉपिक है, वो आप अपने रफ जो आपका नोट है, ठीक है ना, नोट जो आप बना रहे हैं वहां पे वो वीडियो का जो टाइमिंग है वो मेंशन कर दीजिए। मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, आप हमारे कोर्सेज भी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूं जैसे कि अगर आप कोई भी कोर्स लेते हैं, ठीक है, कोर्स अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहे हैं, तो मान लीजिए एक वीडियो है गाइस, ठीक है, क्या है आपका 1 आवर की वीडियो है। ठीक है, और आपके इस 1 आवर में मान लीजिए 5 टॉपिक कवर किए गए हैं, तो हो सकता है ना कि आपका पहला टॉपिक 10वें मिनट पे है या फिर 5वें मिनट पे है, आपका 4th टॉपिक हो सकता है 40 मिनट पे होगा। और मान लीजिए आप जब नोट्स बना रहे हैं और जब आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, नोट से हो सकता है कि ना समझ में आया, तो जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको एक टॉपिक इस 5 टॉपिक्स में से मान लीजिए नहीं समझ में आया, तो आप उसके लिए पूरा वीडियो देखते बैठेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है।
जो टॉपिक आपको आता रहेगा वो आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं अगर फ्री टाइम है तो, लेकिन जैसे कि यूटिलाइज अगर करना है तो उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आप 5 टॉपिक में से जो भी उसका टाइम इंटरवल है सबका मेंशन करके अगर टॉपिक्स में रखेंगे अपने नोट्स में, तो ये याद रहेगा कि मान लीजिए जो सेकंड वाला टॉपिक है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो सेकंड वाला टॉपिक किस टाइम पे था, आपका 15वें मिनट पे था, तो तुरंत आप क्या करेंगे, तुरंत 15वें मिनट पे जाएंगे और वहां से जाके उस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। और ऐसे अगर आपको नहीं पता रहेगा कि ये सेकंड वाला टॉपिक किस इंटरवल पे है, थर्ड वाला टॉपिक आपका किस इंटरवल पे है, तो आप इस पूरी वीडियो में आप खोजते ही रह जाएंगे, जो कि 1 आवर की है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही वीडियो से तैयारी करेंगे, आपके पास सैकड़ों वीडियो हो सकती है, तो सैकड़ों वीडियोज में से अब उस सब्जेक्ट की वीडियो में, अब मान लीजिए 20 उसमें वीडियोज हैं, 50 उसमें वीडियोज हैं, तो अब खोजते बैठेंगे कि कौन सी वीडियो कहाँ पे है, कौन सा टॉपिक इसमें कहाँ कवर किया गया है। तो इसीलिए नोट्स बनाते टाइम आपको हर टॉपिक का जैसे जो टाइम है कि इस टाइम पे इस टॉपिक को कवर किया गया उस वीडियो लेक्चर में, उस कोर्स में, उसको आप अपने नोट्स के टॉपिक में ही वहां पे उसका टाइम भी लिखिए, ठीक है, कि हमने ये जो नोट्स बनाया है ये हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स का या फिर ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म सेकेंड लेक्चर में इस टाइम पे कवर किया गया है। तो इससे आपका टाइम काफी सेव होगा गाइस, ठीक है, जिससे आप रिवाइज भी कर पाएंगे और आपको हर टॉपिक के बारे में बढ़िया से डिटेल में पता रहेगा और आप तुरंत उसी टाइम पे जाएंगे और अपना टॉपिक खत्म कर लेंगे। नहीं तो अगर नहीं पता रहता है, आपको भी पता है कितना टाइम वेस्ट होता है, आप यूट्यूब पे बहुत बार ऐसा फेस कर चुके हैं, ठीक है। बाद में आपको रिवीजन करने की जब जरूरत पड़ती है तो आप खोजते ही रह जाते हैं कि ये वाला टॉपिक यार कहाँ पढ़ा था मैंने, ये वाला टॉपिक किस टाइम पे था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि 5-5 घंटे के लेक्चर डालते हैं, 3-3 घंटे के लेक्चर डालते हैं, तो आप खोजते ही रह जाएंगे कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे था। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कैसा आप लोग। उसके बाद नोट्स वही ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद क्या होगा कि सब कुछ अगर बढ़िया चल रहा है तो सबको फॉलो करते रहना है और अपने आप को एकदम ऑर्गेनाइज रखना है। ऐसा नहीं कि मतलब अभी आपने क्लासिकल मैकेनिक्स करा तुरंत आप न्यूक्लियर पे चले गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लासिकल मैकेनिक्स आप 5 टॉपिक डेली का टारगेट रख रहे हैं, 5 टॉपिक पढ़िए, सारे कॉन्सेप्ट करिए और जो भी उसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, प्रीवियस पेपर्स हो सकते हैं, वो आप करते रहिए। जब वो खत्म हो जाए, उसका टाइम खत्म हो गया, उसको साइड में रखिए, अब दूसरे सब्जेक्ट पे जाइए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एक टॉपिक क्लासिकल का कर लिया, एक टॉपिक आपका क्वांटम का कर लिया, एक टॉपिक आपने न्यूक्लियर का कर लिया, थोड़ा सा इस तरीके से खिचड़ी बनने लगती है। आप धीरे धीरे करके एक एक सब्जेक्ट ऐसे करके खत्म कर सकते हैं, या फिर एक ही दिन में 2-2 3-3 सब्जेक्ट का आप टाइम बना सकते हैं। 2 घंटा इस सब्जेक्ट को दूंगा, 2 घंटा मैं इस सब्जेक्ट को दूंगा, इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए 1 महीना आप एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं, 1 महीने में 4 सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से भी आप तैयारी कर सकते हैं। जैसा आपको बढ़िया लग सकता है, जैसा आप एक तरह से तरीका अपना सकते हैं, वो आप यूज जरूर करिएगा, ठीक है। और एकदम फोकस्ड रहने की जरूरत है, एकदम कंसंट्रेशन जो आपका है एकदम हाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आपको टॉपिक याद आ रहा था और अभी आप कहीं और बिजी हो गए, मतलब कि दिमाग से मैं बात करूं कि दिमाग से कहीं आप और घूम रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका जो कंसंट्रेशन है पढ़ाई पे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मूवी आ रखी है उस पर ध्यान आपका जा रहा है कि इसका रिव्यूज कैसा है, ये वाली मूवी में देखने जाऊंगा, वो वाली मूवी में देखने जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एकदम आपको फोकस्ड होना पड़ेगा। अगर आप 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो एकदम फोकस रहिए, ऑर्गेनाइज रहिए, बढ़िया से एकदम पढ़ाई करिए। अगर आप 4 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, 3 घंटा करिए, लेकिन रेगुलर करिए, ठीक है। एकदम कंसिस्टेंट होकर तैयारी करते रहिए, जिससे कि आपका प्रिपरेशन तभी बढ़िया होगा, ठीक है। अगर आप 2 घंटा करें, 2 घंटे से भी हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब जैसा आप कर सकते हैं वो तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा काम है आपको हर चीजों के बारे में बताना, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको प्रॉपर रेस्ट भी लेना है गाइस। आपको मतलब जो नींद है कम से कम 7-8 घंटे लेनी है, एकदम प्रॉपर तरीके से आराम करते रहना है, चीज़ों को पढ़ते रहना है। और बहुत बार जैसे फ्री भी अगर आप बैठे होते हैं तो उस टाइम भी जो फॉर्मूलाज है उनको रिवाइज करने की कोशिश करते रहिए, ठीक है ना, रिकॉल करने की कोशिश करते रहिए। जैसे कि आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म का कोई फॉर्मूला 2 घंटा पहले पढ़ा था और 4 घंटा बाद मान लीजिए आप कहीं बाहर घूम रहे हैं, तो उस टाइम पे सोचिए कि क्या वो मुझे फॉर्मूला याद आ पा रहा है कि नहीं। तो उसमें कुछ अगर गलती हो रही है, मतलब ये वाला क्यों नहीं आ पा रहा है, तो घर जाकर उसको फिर से देखिएगा कि कहाँ पे मैं गलती कर रहा था। इस तरीके से थोड़े से जो फॉर्मूलाज हैं वो आप मेमोराइज करते रहेंगे, रिकॉल करते रहेंगे, चीज़ें आपकी और स्ट्रांग होंगी गाइस, ठीक है। और बहुत सारे जो फॉर्मूलाज हैं, आप शॉर्ट नोट्स हो गए, आप अपने घर में दीवार पे भी चिपका सकते हैं, वो भी थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है। बार बार देखते हैं तो जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो नोट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं, वो हमारे दिमाग में बैठने लगती हैं गैस। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं, हमारे लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें बढ़िया लगी होंगी। देख लीजिए स्टार्टिंग से, कुछ भी डाउट होगा कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा गैस, ठीक है। हम आपका जो रिप्लाई है जरूर करेंगे।
आपकी जो क्वेरीज हैं वो हम दूर करेंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, मान लीजिए बढ़िया तरीके से एकदम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन पे भी आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल है गाइस। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। वहाँ पे आप जाके देखेंगे आपका क्रैश कोर्स, ठीक है ना, आपका अवेलेबल है, कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, लाइव बैच अवेलेबल है, आपके जो अपकमिंग एग्जाम है उनके भी कोर्सेज अवेलेबल है गाइस, ठीक है। नए नए लाइव बैचेस भी आपके स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे जितने भी CSR नेट वाले कोर्सेज हैं आपके गेट के लिए भी काम करेंगे, सेट के लिए भी काम करेंगे, जितने भी PhD एंट्रेंसेज हैं सबके लिए काम करेंगे। कहीं का भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसके लिए भी काम करेगा गाइस, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें बढ़िया लगी हैं। कुछ भी डाउट होगा जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।